सभी आचार्य गुरुवर्ग वैष्णव लोग की कृपा से हम लोग गुरु जी की महिमा ऊपर सुन रहे हैं। विशेष भाव से हम चैतन्य चरितामृत से महाप्रभु जी सार्वभौम भट्टाचार्य को गुरु जी का महिमा बता रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य का ये प्रश्न था कि गोविंद जब शूद्र है और ईश्वरपुरी ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण होकर शूद्र को शिष्य रूप से क्यों ग्रहण की? ये वैदिक प्रश्न है, लेकिन महाप्रभु जो उत्तर है ना, ये परमार्थिक है। हम जो फॉलो करते हैं ना, जो जैसे वैष्णव हम बोलते हैं ना, वैष्णव धर्म, ये वैष्णव धर्म वेद धर्म के ऊपर है, आत्म धर्म है। वैदिक जो धर्म है ना, वेद में जो धर्म है ना, वो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वर्णाश्रम धर्म इसको बोलते हैं। और वैष्णव धर्म हम जो फॉलो करते हैं, हमारा जो गुरु प्रिंसिपल है, हमारा जो भजन है, हमारा ठाकुर जी की जो सेवा है, आत्मधर्म पर है, आत्मधर्म पर। जैसे देखिए वेद में यही है ना, कोई ब्राह्मण ठाकुर जी को सेवा कर सकते हैं, है ना। गांव में देखिए, गांव में जितना मंदिर है तो ब्राह्मण सेवा कर सकते हैं। तो हम जब वैष्णव बन जाते हैं तो कोई क्षत्रिय वो भी ठाकुर जी का पूजा करता है। जन्म लिया है क्षत्रिय कुल में, लेकिन वो ब्राह्मण हो जाता है, ब्रह्मत्व प्राप्त करते हैं पंचरात्र की विधि में। ये वेद धर्म के ऊपर चीज है, इसलिए लोग नहीं मानते वो ब्राह्मण कैसे हो गए, वो तो क्षत्रिय थे। तो वेद में ये नहीं है। हम जो फॉलो करते हैं ना, वेद धर्म नहीं है, वेद धर्म के ऊपर चीज है। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका मतलब वेद धर्म को हम छोड़ दिए, हमारा प्रिंसिपल इसका ऊपर आधारित है। इसलिए लौकिक मत और वैदिक मत के ऊपर हमारा मत है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, इस कारण का लोग ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, उन लोग का बात नहीं सुनना चाहिए। गुरु परंपरा में जो हमारा शिक्षा है ना, उसको लेकर हम जीना चाहिए। लोग क्या बोलेंगे, लोग हमको भगवान के पास ले जाएंगे, लोग हमको प्रशंसा देंगे, इसमें हमारा क्या मतलब है। गुरुवर्ग की जो शिक्षा है ना, उसको लेकर हमको जीना है। देखिए कितना सुंदर तरीका से महाप्रभु बोल रहे हैं, आप सार्वभौम, आप बहुत बड़ा पंडित है, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मेरा गुरुजी का शक्ति नहीं है कि कोई शूद्र को ब्राह्मण बनाने का। भगवान जैसे परम स्वतंत्र होते हैं ना, गुरुजी ऐसे भी परम स्वतंत्र होते हैं। ये शब्द लगाए हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने, ये लगाए हैं। गुरुजी को कैसे दृष्टि से दर्शन करना चाहिए, भाव कैसा होना चाहिए। प्रभु कहे ईश्वर हयम परम स्वतंत्र, ईश्वरेर कृपा न है वेद परतंत्र। अनुवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान तथा मेरा गुरु ईश्वरपुरी। देखिए दो ईश्वर है ना, ईश्वर में चैतन्य महाप्रभु ये लगा रहा है, मेरा गुरु जी ईश्वरपुरी और साक्षात ईश्वर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान तथा मेरा गुरु ईश्वरपुरी दोनों ही पूर्ण स्वतंत्र है। अतः भगवान तथा ईश्वरपुरी दोनों की कृपा किसी वैदिक नियम के अधीन नहीं है। तो गुरु जी का ऊपर कितना सुंदर भाव देखिए महाप्रभु जी का, हम लोग को सिखा रहे हैं महाप्रभु जी। वैदिक नियम वैदिक आचरण इसका ऊपर थे, इसलिए हम गुरु जी को कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए। एक शब्द है ना संस्कृत में अनुकरण, एक है अनुसरण। कभी कभी हम बोलते हैं ना प्रभुपाद जी ने ऐसे किए हैं, प्रभुपाद को फॉलो नहीं करना चाहिए।
प्रभुपाद को अनुसरण करना चाहिए। वो वैदिक नियम, लौकिक नियम की पार में थे। तो एक बार प्रभुपाद जी, उमापति प्रभु, शायद मैं कन्वर्सेशन में पढ़ रहा था, उमापति प्रभु कुकिंग कर रहे हैं। कहाँ? डेटी किचन में, ठाकुर जी की किचन में कुकिंग कर रहे हैं, और माता जी लोग भी है। प्रभुपाद जी उनको बुलाए। अब और एक दूसरा भक्त को पूछ, प्रभुपाद जी पूछ रहे उमापति कहाँ है? वो बोल रहे कि कुकिंग कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले माता जी लोग भी कुकिंग कर रहे हैं, उनका साथ क्यों कुकिंग कर रहे हैं? वो सन्यासी होकर, वो नवीन सन्यासी है, नूतन सन्यासी है, वो कुकिंग कर रहे हैं माता जी के साथ। प्रभुपाद तब इमीडिएटली बोलते हैं, अगर कोई प्रश्न करेगा कि आप भी कुकिंग कभी कभी माता जी लोग को सिखा रहे हैं ना, अगर कोई प्रश्न करेगा, प्रभुपाद करते नहीं, आई एम ए ओल्ड मैन, आई कैन डू दैट, बट यू आर यंग, यू कैन डू इट। मैं वृद्ध हो गया हूं। प्रभुपाद शारीरिक दृष्टि बोलता है मैं वृद्ध हो गया हूं। तो प्रभुपाद का दृष्टि है क्या, कौन माता जी है, कौन पुरुष है, कौन स्त्री है? तो प्रभुपाद कुकिंग सिखा रहे थे ना माता जी लोग को, साड़ी पहनना कैसे साड़ी पहनना चाहिए। विदेशी लोग कौन सिखाए हैं? प्रभुपाद जी सिखाए हैं ना। कोई सन्यासी का ये धर्म है? अगर कोई प्रश्न करेगा तो वैदिक धर्म नहीं, अरे वैदिक धर्म का ऊपर वो है, परम स्वतंत्र होते हैं। गुरु जो होता है ना, परम स्वतंत्र होते हैं। उनकी इनकी कृपा जो है शास्त्र के अधीन नहीं है। इसलिए साधु गुरु जी की कृपा को जीव गोस्वामी ने संदर्भ में बोला है, भगवान की कृपा और साधु को कृपा को सौरी कृपा बोले हैं। सौरी कृपा समझते हैं ना आप? सौरी मतलब हिंदी में लायन को क्या बोलते हैं? शेर बोलते हैं ना, सिंह, शेर। शेर का कृपा कैसा होता है जंगल में? कैसा होता है पता नहीं आपको? ये बड़ा बड़ा जानवर को मार देता है, देखा है ना आप? और छोटा छोटा जानवर को पास में भी रखता है। उनका इच्छा है, जो उनका जो इच्छा के हिसाब से चलता है ना, वो जंगल का राजा है ना। कभी कभी बड़ा बड़ा शेर को मार देता है, हाथी को मार देता है, लेकिन छोटा छोटा जानवर जो होता है ना, उनका पास में चलते हैं, उनका साथ खेलते हैं, वो कुछ नहीं करता है। वो इंडिपेंडेंट है, फुली इंडिपेंडेंट। इसको सौरी कृपा बोलते हैं। गुरुजी आपको कृपा करेंगे, आप ऐसा डिमांड नहीं कर सकते गुरुजी आप क्यों नहीं कृपा करते हैं। वो तो सौर्य है, उनका इच्छा के अधीन है कृपा। गुरुजी की कृपा उनकी इच्छा के अधीन है, किसी को भी कृपा कर सकते हैं। एक उदाहरण जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं। किसका पता है आपको? नलकुबेर और मणिग्रीव। देखिए साधु का कृपा कैसा सौरी कृपा होता है। नलकुबेर और मणिग्रीव नारद मुनि को कोई सेवा किए हैं? हाँ? प्रणाम तक किए हैं? कुछ नहीं किए। जबकि इंद्र हर दिन नारद मुनि को सेवा करते थे। कभी भी नारद जाते हैं ना स्वर्ग, इंद्र का यही काम होता है, हर दिन उनका सेवा करना, उसका चरण धोना, प्रसाद लेना, उनका सेवा करना, प्रसाद देना, सब कुछ करते थे। लेकिन उनका ऊपर कृपा नहीं हुआ। कृपा इंद्र का ऊपर नहीं हुआ, किसका ऊपर हो गया? नलकुबेर और मणिग्रीव का ऊपर। ये कृपा है। तो बाहर में दिखने के लिए तो सांप है, लेकिन ये कृपा है। पढ़ लीजिए भागवतम, ठाकुर जी का दर्शन हुआ कि नहीं? तो जो पूजा करने वाले इंद्र को कृपा नहीं हुआ, कृपा किसका ऊपर हो गया? शराब पीने वाले के ऊपर हो गया। एक दूसरा एक उदाहरण आज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रदान किए जड़ भरत के प्रसंग में। जड़ भरत किसी को कृपा किए? रघुगण को। किसी को? रघुगण कौन थे? एक विषय थे, है ना, एक राजा थे, एक विषय थे, उनका पर कृपा हो गया। लेकिन उनका भाई को कृपा किया क्या? हाँ? भाई को कृपा नहीं किया। पिताजी को कृपा नहीं किया। गांव का आदमी को कृपा नहीं किया। आप बोलेंगे क्यों नहीं किया? वो तो सौरी कृपा है।
और कृपा किसका ऊपर हो गया? जो मारने के लिए जड़ भरत को कोशिश कर रहे थे। कौन? जड़ भरत को मारने के लिए कौन लिए थे? ठाकुर लोग लिए थे ना, उनका ऊपर कृपा हो गया। कैसे कृपा हो गया? हाँ, काली का दर्शन हो गया। काली को कौन प्रकट किए? जड़ भरत ने खुद का तेज से काली को प्रकट किए। जो मूर्ति से काली प्रकट हुए ना, तो मारने वाले वो गंदा आदमी का सामने काली प्रकट हो जाएगा। तो ये सोचना चाहिए ना हम लोग को। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही मत है। कितना बड़ा दयालु है देखिए। कौन? जड़ भरत। पिताजी को कृपा नहीं किए, माँ को कृपा नहीं किए, भाई को कृपा नहीं किए, गांव का आदमी को कृपा नहीं किए, लेकिन जो मारने के लिए उनको लाए थे डाकू लोग, वो श्री मूर्ति से प्रकट हुए कि नहीं? मूर्ति से प्रकट हुए ना माँ? क्या डाकू लोग के लिए प्रकट हो गए? जड़ भरत महाराज ने खुद का ब्रह्म तेज में उनको प्रकट किया। क्यों प्रकट किए? ये डाकू लोग है ना, उनका उद्धार कौन करेगा? मां जी, ये तो आपको पूजा कर रहे हैं ना, आप उनको उद्धार कीजिए, इनका ही कृपा है। साधु का कृपा ऐसा होता है, इसको सौरी कृपा बोलते हैं। हा हा प्रभु कर दया, देहो मोरे पद छाया, एबे जस घुसुक त्रिभुवन। सिर्फ मुझे पद छाया दे दीजिए। स्वतंत्र होते हैं गुरु जी, परम स्वतंत्र, शब्द लिखा है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान तथा मेरा गुरु ईश्वरपुरी दोनों ही पूर्ण स्वतंत्र है। अतः भगवान तथा ईश्वरपुरी दोनों की कृपा किसी वैदिक नियम के अधीन नहीं है। कोई वैदिक नियम के अधीन नहीं। इसलिए हम लोग का यही जीवन में आशा है। क्या है? गुरु जी का कृपा प्राप्त करना। पांचवा स्कंद में बहुत सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कमेंट्री में लिखे हैं, इस संसार में जो जीव है ना, उनका हालत कैसा है। पंचवा स्कंद में संसार को किसका साथ तुलना किए हैं? अटव्या, भवाटवी, ये सब सुने हैं ना आप? भवाटवी का वर्णन। फॉरेस्ट फायर, जंगल है। इतना सुंदर शब्द लगा है सुखदेव गोस्वामी ने, क्योंकि पांचवा स्कंद सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का बीच डायरेक्ट बातचीत चल रहा है। बहुत सुंदर शब्द लगा है। संसार में जो जीव है ना, वो कितना श्रम करता है, और उनका जीवन में सिर्फ अमंगल है। ये शब्द लिखे हैं, भगवत विष्णु वर्तिना माया जीवलोकयाम यथा बणिक अर्थे अर्थपरम सोदेह निष्पादित कर्मानुभावम। ये विष्णु माया वशवर्तिना। हम सोचते हैं ना, मैं बहुत ज्ञानी हूं। अरे तुम बहुत बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन तुम माया का वशवर्ती हो। कभी कभी हम सोचते ना, मैं बहुत सीनियर भक्त हूं। है तो सीनियर भक्त, लेकिन हम भी माया का वशवर्ती है। जब तक गुरुजी और कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे, तो वो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं माया से मुक्त हो गया। प्रमाण क्या? प्रमाण है कहां? प्रभुपाद जी ने लिखे हैं चैतन्य चरितामृत में, पढ़े हैं ना? माया कितना शक्तिशाली है। प्रभुपाद जी कहां लिखे हैं? काला कृष्णदास के प्रसंग पर प्रभुपाद जी ने लिखे। आप लोग देख लीजिए, माया इतना बलशाली है, इतना पावरफुल है, जो चैतन्य महाप्रभु की सेवक को खींच कर लाए। ले लिया ना, महाप्रभु का पास ले लिया। हम लोग महाप्रभु का पास है। पुजारी लोग तो भगवान के पास रहते हैं, हम लोग तो थोड़ा दूर में रहते हैं। पास में रहने वाले को खींच कर लेने का, भगवान के पास में रहने वाले शक्ति को, जीव को खींच कर लेने का शक्ति किसका है? माया का है। प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं उधर अंग्रेजी में, anyone can fall down from his exalted position at any time in this material world. कभी नहीं सोचना चाहिए ये मेरा बहुत बड़ा पदवी है, मैं सन्यासी हो गया हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया, मैं प्रीचर बन गया। नहीं 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 नहीं। माया वशवर्तिना जीवा, माया कभी भी खींच कर ले सकते हैं। और माया का शक्ति को परास्त, आपको पता है ना, भेड़िया आपको पता है ना,
भेड़िया पता है ना, मैं तो देखा, कल गए थे ना, वो गांव में गए थे नारायणी, कितना बकरी है। जो बकरी चराते हैं जंगल में, सबसे वो बकरी चराने वाले का डर किसका ऊपर रहता है? भेड़िया का ऊपर रहता है। वो चराने वाले कहां बैठते हैं आपको पता है? कहां बैठते हैं? पेड़ का ऊपर बैठते हैं। पेड़ का ऊपर बैठते हैं। क्यों पेड़ का ऊपर बैठते हैं? ये भेड़िया है ना, ये चोर जैसा है। भेड़िया किसको देखता है? भेड़िया छाप ये बकरी को नहीं देखता है। उनका दृष्टि हर पर है किसका ऊपर? हाँ, जो चराते हैं ना, बकरी चराने वाले का ऊपर है। वो कहां है पता है ना आपको? माया इस हर समय हमको दर्शन कर रहे हैं। तो माया का ड्यूटी होना चाहिए भगवान को दर्शन करना चाहिए, लेकिन वो हर समय हमको दर्शन कर रहे हैं। वो देख रहे हैं ये भगवान को दर्शन करते हैं कि नहीं, भगवान का भजन करते हैं नहीं। जब नहीं करते हैं ना, आपको पता है ना, भेड़िया क्या करते हैं? वो देखते हैं हर समय वो बकरी चराने वाले इधर उधर हो रहे कि क्या, बकरी का ऊपर उनका दृष्टि है कि नहीं। अगर थोड़ा इधर उधर हो गया ना, वो पीछे आता है, जो बकरी पीछे रहता है उसको खींच कर ले जाता है। पीछे वाले को लेते हैं, आगे वाले को नहीं लेते। समझ लेना आप, हम लोग बकरी जैसा है। हम लोग बकरी जैसा है। और गुरु जी कौन है? चराने वाले हैं। ये तो बहुत ही उदाहरण है ऐसा स्थिति, तो सोच लीजिए। और बकरी लोग का क्या काम है आपको पता है ना? बकरा बकरी का क्या काम है? वो अच्छा बकरा जो बकरी होते हैं ना, वो हर समय चराने वाले को देखते हैं, थोड़ा खा लेते हैं मालिक का, पता है ना? गांव में नहीं देखे आप? अरे भागवत समझना है तो बहुत सरल चाहिए। वो बकरा जो अच्छा बकरा बकरी होते हैं ना, थोड़ा खा लेते हैं घास, मालिक का है। कि उनको पता है ना, मालिक अगर नहीं रहेगा तो कभी भी आएगा भेड़िया हमको ले जाएगा। हम लोग का हालत ऐसा ही, हर समय गुरु जी का चरण कमल को, वैष्णव लोग का चरण कमल को स्मरण करना चाहिए। कभी भी जो माया भेड़िया है ना, किसको खींचता है? पीछे रहने वाले को। पीछे रहने का मतलब है जो सेवा नहीं करता है, सेवा में पीछे है, गुरु की सेवा में पीछे है, माला करने में पीछे है, मंगलारती में पीछे है, वो तो सब में पीछे रहता ना। माया बोलते तुम तो पीछे वाले हो, मैं भी माया का पीछे वाले, मैं भी कृष्ण का पीछे वाले हूँ, आगे वाले नहीं हूँ, सामने नहीं जाता हूँ, तो आ जाओ मेरा पास आ जाओ। वो खींच कर ले जाता, बहुत बलवान है माया। इसीलिए विश्वनाथ जीव गोस्वामी बोल, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, भगवत विष्णु माया वशवर्ती नाम माया जीवलोकयाम जथा वणिक्स तो अर्थो अर्थो परम सोदेह निष्पादितम कर्मानुभावम श्मशानवत असीवतमम माया। संसार में, संसार कैसा है? श्मशान। श्मशान समझते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? श्मशान बोलते हैं ना। श्मशान कोई पवित्र स्थान है क्या? विवर्जित स्थान है, जाने से लोग नहाते हैं। इस संसार ऐसा ही है। जिन लोग ने ठाकुर जी को भजन नहीं कर रहे, गुरु जी को भजन नहीं कर रहे, भगवान की सेवा नहीं नहीं कर रहे हैं, उन लोग के लिए संसार क्या है? श्मशान है। संसार अटव्यम गतो नद्यापि विफलम बहु प्रतिजुग हस्तताप उपशमनिम। कितना कोशिश कर रहे हैं इधर, सिर्फ थोड़ा सुख के लिए, है ना? पैसा क्यों कमाते हैं, शादी क्यों करते हैं? पूछ लीजिए उनको, सुख के लिए। कितना इस संसार जब श्मशान हो गया, श्मशान में कोई इधर उधर घूमता है, इसमें क्या मंगल होगा? श्मशान में ज्यादा टाइम रहने से क्या होता है पता है आपको? हाँ? भूत लग जाता है। निकल आना चाहिए, नहाना चाहिए, भगवान के नाम। संसार में ज्यादा दिन जो रह जाता है ना, उनका पर भूत लग जाता है। कौन सा भूत लगता है? भूत कौन है संसार में? पता नहीं आपको? एक छोटा भूत है, एक बड़ा भूत है। घर का जो आदमी होता है ना, तो छोटा छोटा होते हैं। माता जी लग जाता है, कभी लड़का लग जाता है, उनका चिंता लग जाता है ना, भूत जैसा, मेरा माता जी को ऐसा करना, मेरा लड़का वो तो छोड़ देता है। लेकिन एक भूत है वो कभी नहीं छोड़ता है, पैसा, मनी। मरने तक भी जो भूत है ना, नहीं छोड़ता है। श्मशान में रहने से जैसा भूत लग जाता है ना, इस संसार में ज्यादा दिन जो रहता है ना, पैसा के ऊपर ज्यादा आसक्ति आ जाता है।
एक नीतिकार ने लिखे है ना, शराब खाने वाले का निशा ज्यादा होता है या पैसा वाले का निशा ज्यादा होता है? हाँ? शराब खाने वाले का निशा तो कभी उतर आता है ना, 6 घंटा के बाद सो जाते हैं, उतर आते हैं। पैसा वाले के ना सोने में, वो सोते हैं जागते हैं, जब मरते हैं थोड़ा गरीब हो, मरने भी फिर मर जाएंगे फिर नहीं उतरेगा, वो ऐसा निशा है। जब गरीब हो जाते थोड़ा उनका निशा तोड़ता है, ओ मैं गरीब हो गया। ये एक भूत है, यही बोल रहे हैं। कितना कोशिश करने के बाद संसार में बाल बच्चा को लेकर, पैसा को लेकर भी कोई संसार आदमी का भला ही नहीं होता है, क्योंकि संसार एक स्मशान है। कितना सुंदर शिक्षा देखिए 5वां स्कंद में भगवान जड़ भरत को ये बोल रहे हैं, सुखदेव परीक्षित को बोल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? ताप उपशमनिम, संसार में जो ताप मिलता है ना, इसके उपशमनिम, समन समन नहीं बोल रहे, एक उपसर्ग लगा रहा है, उपशमनिम। ताप को संसार जो दावा नीढ़ लोकम, सुन रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं हर दिन। ये उपशमन के लिए क्या करना चाहिए? हरि, देखिए कितना कितना बार भागवत में प्रसंग आ रहा है, हरि गुरु चरणारविंद मधुकरानु पदबिम अवरुद्धि। इस स्मशान में, संसार रूपी स्मशान में कोई कोशिश कर रहा है ताप को दूर करने के लिए, उनके लिए आज तक कोई उपाय नहीं है और उनको कोई उपाय नहीं मिलेगा। एक ही उपाय है, वो सुखदेव बोल रहे, क्या ये उपाय है? हरि गुरु चरणारविंदम, संस्कृत देव भाषा है ना, कितना सुंदर है देखिए। हरि गुरु चरणारविंदम मधुकरानु पदबी अवरुंधे। तो चक्रवर्ती क्या लिख रहे हैं टीका में, क्या लिख रहे हैं? लोक संसार अटव्यम गतम सन अद्यापि ही, लोग संसार में घूमते हैं, अटव्यम मतलब इस जंगल में घूमते हैं, अद्यापि आज तक हरि रूपस्य गुरु, देखिए फिर गुरु तत्व आ गया, साक्षात हरि, हरि रूपस्य गुरु चरणारविंदे जे मधुकरा। गुरु कौन है? हरि का रूप है। अच्छा, उनका चरण कमल में क्या मधुकर है? बोल रहे हैं जे मधुकरा गुरु भजना सकता इत्यार्थ। गुरु जी का जो भजन, गुरु जी का ऊपर जो आसक्ति है, गुरु जी का उपदेश पर जो आसक्ति है, जैसे हरिनाम पर हमारा आसक्ति आता है ना, अगर हम गुरु जी को छोड़ देते हैं ना, यह आसक्ति नहीं, आर्टिफिशियल आसक्ति। क्योंकि नाम कौन दिए हैं आपको? गुरु जी दिए हैं ना। इस संदर्भ में सब समाधान किए हैं जीव गोस्वामी ने, भक्ति संदर्भ में, दूसरा संदर्भ में। तो भजन करना है कृष्ण का, कृष्ण परमात्मा है, हम आत्मा है, हम तो डायरेक्ट आत्मा परमात्मा को भजन करें। गुरु जी का क्या काम है? संदर्भ है ना, वो खुद रिसर्च करके सब लिखे हैं। भागवत में कहां ये प्रसंग है, गुरु को छोड़कर कैसे भजन नहीं होगा? पहला स्कंद में कहां है? क्या क्यों गुरु जी का पादाश्रय करके भजन करना चाहिए, उसको संदर्भ में सब लिखे हैं। इधर देखिए चक्रवर्ती क्या लिख रहे हैं, हरि रूपस्य गुरु चरणारविंदे जे मधुकरा गुरु भजना सकता इत्यार्थ। किन लोग को संसार में आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा? जो गुरु भजना सकता है। गुरु जी का जो उपदेश है, गुरु जी का जो सेवा है, गुरु जी जो भजन प्रदान किए हैं ना, उनका पर जो आसक्त है, तेसा अनुकूला पदम न प्राप्नुवन्ति इति अन्वय तेन श्री गुरुचरणाश्रय विनाम संसार टव्या भ्रमति इति भावम। कोई संसार आदमी चाहे कितना ज्ञानी हो, कितना धनी हो, कितना मानी हो, गुरुचरणाश्रय बिना संसार अटव्यम भ्रमति इति भावम। गुरुदेव का चरणाश्रय नहीं करते, गुरुदेव की चरण कोमल में आसक्ति नहीं, वो लोग तो संसार में घूमेंगे। यही है। और एकादश स्कंद में चले जाइए,
कैसे, मैं यही बोल रहा हूं, ये छत्र में हमारा ये चर्चा चल रहा है, गुरु जी साक्षात हरि है। तो प्रश्न आएगा साक्षात हरि कैसे हैं? तो भगवान तो षडैश्वर्य है, भगवान गुरु जी के पास क्या षडैश्वर्य है क्या? क्या बोल रहे हैं? साक्षात हरित्वेना। कोई प्रश्न करेगा ये चक्रपद का मत है, नहीं नहीं मेरा मत नहीं है, समस्त शास्त्री। क्या शास्त्र बोल देने से साधु लोग मानते हैं क्या? दूसरा पद में उक्तस तथा भव्यता सद्भी, साधु लोग भी यही बोलते हैं। तो साधु लोग कैसे मान लिए कि गुरु जी भगवान है? तब समाधान देते हैं, किंतु प्रभुयो प्रिय एव तस्य प्रियतमत्वेना। गुरु जी भगवान क्यों है? क्या बोलते हैं? प्रकाश मूर्ति बोलते हैं ना, सेव्यो भगवान और सेवक भगवान। गुरु जी सेवक भगवान क्यों है ये बोल रहे हैं। जीव गोस्वामी संदर्भ में प्रभुपाद जी इसको दोहराए हैं। इसका हम पढ़ रहे थे विश्वनाथ श्रीधर स्वामी का, नहीं जीव गोस्वामी का। श्री गुरु श्री शिवच भगवता सह अभेद दृष्टिम तत् प्रियत्व प्रियत्वे नेव मन्यन्ते। शिव जी को और गुरु जी को, ये शिव तत्व और गुरु तत्व एक स्पेशल तत्व है। हम कौन सा तत्व में है? जीव तत्व। विष्णु कौन सा तत्व में है? विष्णु तत्व। देवता कौन सा तत्व में है? देव तत्व या जीव तत्व सोच लीजिए, है ना। गुरु, गुरु तत्व एक स्पेशल है। गुरु ना तो जीव है ना तो भगवान है। आप जीव नहीं बोल सकते हैं और भगवान भी नहीं बोल सकते। एक स्पेशल, जैसे शिव जी, शिव जी कौन सा तत्व है? ब्रह्मा जी जीव तत्व में जाते हैं, शिव जीव तत्व में नहीं जाते, और भगवत तत्व में नहीं जाते। एक स्पेशल पोजीशन है। क्यों स्पेशल पोजीशन है? किंतु प्रभुज्य प्रिय तस्य। इसको समाधान दे रहे जीव गोस्वामी। श्री गुरु श्री शिवस्य चह भगवता सह अभेद दृष्टिम। शिव जी को और गुरु जी को भगवान के साथ अभेद दृष्टि में दर्शना करना चाहिए, अभेद दृष्टि से। तो क्यों, कोई प्रश्न करेगा। तत् प्रियतमत्वेनैव मन्यन्ते। बहुत प्रियतम है, प्रियतम। इसी दृष्टि से भजन करना चाहिए। अगर भाव थोड़ा इधर उधर हो गया ना तो सिद्धि नहीं होगा। मंत्र तो जप करेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, प्रवचन भी देंगे, लेकिन ये भाव थोड़ा अलग हो गया ना, सिद्धि नहीं मिलेगा। सर सुन रहे थे ना, यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदो गुरु। साक्षात भगवती गुरु जी को मर्त्य सद्भि सुतम असद्धि सुतम तस्य, उनका बुद्धि असत धी। बहुत बड़ा बड़ा प्रीचर लोग है, बहुत बड़ा बड़ा प्रीचर लोग है, उनको हम प्रीचर नहीं मानेंगे। चाहे संसार में सब लोग उनको प्रीचर माने, हम नहीं मानेंगे। अगर उनका गुरु भक्ति नहीं, गुरु आसक्त नहीं, गुरु जी का आदेश पालन नहीं करता है, इनका बुद्धि क्या है? असद्धि। श्रुतम तस्यम, श्रुतम शास्त्र श्रवणम मननम मंत्रादिकम सर्वम व्यर्थम भवति। चक्रपाद लिख रहे, उनका जो बोलना, जप करना, प्रवचन करना सब कुछ व्यर्थ है। कैसा व्यर्थ है? कुंजर शौचवत। हम सुन रहे थे ना, हस्ति स्नान। एकादश स्कंद में चलिए। ततः भागवतान धर्मान सिखेत गुरुवात्म दैवतः अमायानुवृत्त्या जय सतुष्यदात्मादो हरि। कौन भगवान को प्रसन्न कर सकता है? भागवत धर्म कैसे सीखना चाहिए? ये धर्म जो हम अनुसरण कर रहे हैं ना, कौन सा धर्म है? भागवत धर्म। हमारा सिद्धांत क्या है? किसी को पकड़कर हम जाते हैं। जैसे दूसरा संप्रदाय में वेदांत उनका सिद्धांत है, कोई वेदांत भाष्य को पकड़ता है। रामानुज संप्रदाय में रामानुज श्री भाष्य को पकड़ते हैं। हमारा जो सिद्धांत है किसी को लेकर, भागवत सिद्धांत को लेकर। कहां प्रमाण है? नरोत्तम दास ठाकुर लिखा है ना,
धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र, प्राण मोर जुगल किशोर। वही पद में एक है ना, विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। कोई भक्ति रस आस्वादन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इच्छा प्रकाश कर रहे हैं, भागवत पुराण को प्रमाण लेना चाहिए। ततः भागवत धर्मान शिक्षित गुरुवात्म दैवतः। कोई भागवत धर्म शिक्षा लेने के लिए इच्छुक है, उनके लिए ये विधि है। क्या विधि है? गुरु जी को देवता और आत्मा मानना चाहिए। आत्मा जैसा प्रिय होता है ना हमारा। फर्स्ट रो में आप है ना, मेरा सामने है। गुरु जी को देवता मानना चाहिए। देवता मतलब आराध्य। गुरु गुरुवात्म दैवतः। हमारा शरीर कितना प्रिय होता है ना। थोड़ा कांटा लग जाता है ना, क्या होता है? ओ ऐसा हो गया मेरा। हर बार बोलते हैं मेरा शरीर ऐसा हो गया। तुम्हारा शरीर है, कितना प्रिय है शरीर। इस शरीर जितना प्रिय होता है ना, उतना प्रिय गुरु जी को करना है हम लोग। मेरा गुरु जी। और दैव और आत्मा, दैव का मतलब आराध्य, ये भागवत के सिद्धांत है। और कैसा गुरुदेव का क्या करना है? अमाया अनुवृत्त्या, कपट में सेवा नहीं करना चाहिए। काम चलाने के लिए सेवा नहीं करना चाहिए। नहीं करूंगा तो मंदिर में मुझे भगा देंगे। कभी कोई ये होता है ना, कहाँ जाऊंगा, इतना दिन मंदिर में हूं, अगर सेवा नहीं करूंगा तो भगा देंगे। अरे सेवा हमारा धर्म है। दो है बाबा जी लोग का, भक्त लोग का। एक धर्म है, एक धन है। वो क्या है? सेवा। सेवा हमारा धन है और सेवा भी हमारा धर्म है। दो है, सेवा ही करना है। तुष्यते आत्मा आत्मदो हरि। जो हरि को, जो आत्मद है, जो आत्मप्रद है, परमात्मा है, उनको तुष्य मतलब उनको संतुष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु जी का सेवा, आत्मा दैवतम, इस भाव से करना चाहिए। कोई प्रश्न करेगा, और शास्त्र में लिखा है, मंत्र तो है, टीचिंग्स भी है। एक शब्द है ना, इसको पोथीगत विद्या बोलते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते, पोथीगत विद्या समझते हैं ना। आप दिमाग वाले हैं ना तो पढ़ लेंगे, कितना श्लोक याद कर लेंगे, कुछ प्रवचन सुन लेंगे, उसके बाद प्रवचन भी शुरू कर देंगे, बहुत बड़ा प्रवचक बन जाएंगे। ये जो ज्ञान है वो क्या है? ये पोथीगत विद्या। इसका मतलब जो विद्या था ना, उसको सिर्फ तुम क्या प्रैक्टिस किए हो, इसको बोल रहे हो। जैसा तोता बोल रहे, तोता क्या बोल रहे? तोता पता है ना आपको? चाना ले जाएंगे उनका सामने, उनको बोलो राम राम बोलो, वो राम राम बोलेंगे। चाना थोड़ा पीछे कर दो, उसको बोलो तो राम राम बोलो, और राम राम नहीं बोले। तो कुछ के लिए बोल रहा है, चाना के लिए बोल रहा है। और जब बिल्ली पकड़ लेंगे तो राम राम बोलेंगे। वो जब बिल्ली उनको पकड़ लेंगे, तोता को क्या बोलेंगे? राम राम बोलेंगे, च्या ऐसे बोलेंगे। वो कैसे राम राम बोलेंगे? उसका तो हैबिट नहीं है, तो कुछ के लिए बोल रहा है। जो गुरुगत प्राण नहीं है, उनका जो प्रीचिंग है, वो कुछ के लिए बोल रहा है, चाहे सम्मान के लिए, चाहे पैसा के लिए, बड़ाई के लिए बोल रहा है। ये पुथिगत विद्या है, मैं नहीं बोल रहा हूं। चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बोल रहे हैं। जो भागवत धर्म शिक्षा नहीं किए हैं, गुरु जी को आत्मा मानकर, देवता मानकर, मंत्र शास्त्रे अपि उक्त्वा, मंत्र शास्त्र में है, मंत्र शास्त्र अपि उक्त्वा मंत्रा गुरुमुख व्यतिकरण न फलंती इति तत्र शिक्षा। मंत्र शास्त्र में है, आप मंत्र को प्रैक्टिस करने से भी फल नहीं मिलेगा। गुरुमुख व्यतिकरण, गुरु जी अगर इसको नहीं बोलेंगे,
इसीलिए देखिए ना हमारा परंपरा में गुरुदेव क्या करते हैं, माला को जप करके हमको देते हैं। महामंत्र तो सबको पता है। तत्र शिक्षा तादृशी, उनका जो शिक्षा है ना ऐसा ही है। आप चाहे बहुत बड़ा स्कॉलर हो, एक बार मैं छोटा किताब में पढ़ा था, कभी कभी बाहर लोग का मतलब नहीं है, बाहर की किताबें कहाँ भी जाता हूँ देख लेता हूँ क्या इसमें है, क्या टीचिंग्स है। कबीर आपको पता है ना, कबीर वो तो भगवान के नाम पर है, तो दूसरा संप्रदाय में, लेकिन तो वो बहुत नाम करते थे, वो तो दूसरा अजब संत है। जैसे श्री गौर निताय कृष्ण बल्लम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नृसिंहदेव भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जाए। वो तो उनको समझना बहुत मुश्किल है। वो तो कबीर के पास एक बहुत बड़ा पंडित आए, वो पंडित दिग्विजय थे। वो जो दिग्विजय पंडित ने आए, वो कबीर का साथ बोला कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा। कबीर बोला कि मैं तो इतना बड़ा पंडित नहीं, मैं तो ठाकुर जी का भक्त हूँ, मैं तो इतना पढ़ाई नहीं की हूँ, लेकिन मेरा एक प्रश्न का उत्तर आप अगर दे देंगे ना, उसका बाद में शास्त्रार्थ करूंगा। तो शास्त्रार्थ करने से पहले आप प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई जनरल प्रश्न है क्या? बहुत सरल प्रश्न है, कबीर पूछ रहे हैं। आप शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है, ये तो भाग्य है। तो आप ये बताइए, पहले आप समझने का बाद पढ़े हैं या पढ़ने का बाद आप समझे? कबीर ये प्रश्न किया, समझ रहे हैं ना आप? तो पहले समझकर आप पढ़े हैं या पढ़ने का बाद समझे? तो पागल हो गया वो पंडित, समझते हैं ना आप? समझ लेने का बाद आप पढ़ें या पढ़ने का बाद आप समझें? हम लोग का क्या हालत है, हम पढ़ने का बाद थोड़ा समझ लेते हैं, सुनते हैं। समझकर पढ़ना चाहिए, समझते हैं ना? ये तत्व को समझकर पढ़ना चाहिए। गुरु कौन है समझना चाहिए। गुरु मुख से समझते हैं तब पढ़ते हैं, इसलिए श्रवण पहला है, उसका बाद कीर्तन। तो ऐसा अजब प्रश्न पूछा, वो तो गिर गया चरण कमल। बोला नहीं अब क्या शास्त्रार्थ करना है? छोटा प्रश्न का उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हूं, आप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, ये बोलना भी मेरे लिए संभव नहीं। इसलिए चक्रवर्ती बोल रहे हैं, मंत्र शास्त्र उपयुक्ता मंत्र गुरु मुख व्यतिकरण न फलंती तत्र शिक्षा। गुरु परंपरा में जो टीचिंग्स आ रहे, जो शिक्षा आ रहा है ना, आपको गुरु से लेना होगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं प्रभुपाद जी ये बताएं मैं करूंगा, नहीं, ये नहीं। आपका अधिकार, आप कौन सा स्टेज की भक्त है आपको पता है क्या? गुरु जी को पता है। अधिकार लेकर सेवा करना है। अरे जीव गोस्वामी इसको बार बार दोहरा रहे हैं, अधिकार पर ही सेवा करना है, भजन करना है। जैसा 64 राउंड करना है, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? तो एक बार खाना है, प्रसाद एक बार लेना है, अच्छा लगता है सुनने के लिए? नहीं। देखिए हमारा स्टेटस पता चला ना, भजन करने का इच्छा है लेकिन भोजन भी नहीं छोड़ना है, अधिकार पता चल गया। रात में 2 घंटा सोना है, नहीं। 64 राउंड करना है तो भगवान के दर्शन मिल जाए, तो मन होता है हाँ भगवान के दर्शन आसानी से एक रात में करोड़पति बनेंगे, ये सब भावना है। करो कुछ, भजन कमा, भोजन कमा। हम अधिकार क्या है ना, अधिकार गुरु जी से हम लेते हैं, अधिकार गुरु जी को पता है। तत्र शिक्षा गुरु संतोष उपायम आह। गुरु जी को कैसे हम संतोष कर सकते हैं, इसका उपाय बोल रहे हैं। क्या उपाय है? निष्कपट अनुवृत्ति भागवत धर्माण एवं शिक्षयते। भागवत धर्म जब हम
शिक्षा ले रहे हैं ना, निष्कपट अनुवृत्त्या, माया लिखे हैं ना, अमाया, माया कुछ नहीं रखना चाहिए, कपट नहीं रखना चाहिए। शिष्य लोग का जीवन में सबसे बड़ा घाटा होता है जो गुरु जी को कपट करते हैं। कल हम सुन रहे थे ना, वो गया का भूत बन जाता है, उनको उद्धार करने के लिए कोई समर्थ नहीं। कपट कभी नहीं करना चाहिए, सरल होना चाहिए। सरल होकर अगर नरक जाएंगे ना, गुरु जी उद्धार करेंगे, और कपटी बनकर स्वर्ग जाएंगे ना, फिर भी पतन होगा, गुरु जी उद्धार नहीं करें। सरल होना चाहिए, ये मेरा सामर्थ्य मैं करूंगा। मैं एक पढ़ा था, रामदास पता है ना आपको, महाराष्ट्र के संत थे ना, शिवाजी के गुरु थे, उनका बहुत चला थे, ब्रह्मचारी शिष्य लोग भी थे बहुत, लेकिन वो तो वास्तविक रूप से उनका भाव इतना गुरु जी का ऊपर अच्छा नहीं था। वो बहुत पढ़ाई लिखाई टैलेंट थे ना, बहुत शास्त्र पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन एक उनका गांवर बोलते हैं ना, गांवर एक शिष्य था, वो तो हर समय सेवा करते थे। जब क्लास चल रहा था, टीचिंग चल रहा था, सब ब्रह्मचारी लोग बैठकर सुनते थे, लेकिन गुरुजी उनको भेजते थे, क्योंकि रामदास जहां रुकते थे ना, वो आश्रम में पानी नहीं था, कुआं में पानी नहीं था, गर्म दिन था, धूप का दिन था, गुरुजी उनको भेजते थे दूसरा एक गांव में पानी लाने के लिए। तो वो जो सुनने वाले जो ब्रह्मचारी लोग थे ना, साधु लोग, वो सोचते थे ये गांव आदमी है ना, उनका समझ में नहीं आएगा, इसीलिए गुरुजी उनको सेवा में लगा रहे हैं। हम सब पंडित आदमी है ना, हम सुन रहे हैं। तो जैसे हमारा सेमिनार होता है ना, रामदास एक सेमिनार लगा लिए और हर दिन उनको भेजे, उनका नाम था कल्याण दास, उनको भेजे हर दिन, जाओ तुम पानी लाओ। वो तो इतना आनंद से पानी लाता था, वो सोचता था यही तो बड़ा धर्म है, और क्या है। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी पढ़ाने का बाद एक दिन गुरुजी ने बोले, कल मैं कुछ इतना पढ़ा है ना तुमको, तुमने क्या धारण किए हैं, क्या याद, मैं पूछूंगा तुमको। तब पूछ रहे थे गुरुदेव, तुमने सुना है ना, बोलो इसका तात्पर्य क्या है। सुनने वाले कोई नहीं बता सके। उसी टाइम में कल्याणदास इधर जा रहा था, गुरुजी उनको बुलाए, वो आए तो गिर गए गुरुजी का चरण कमल में। गुरुजी आप क्यों बुलाए, ये पढ़ाए आदमी लोग हैं, मैं तो गांव आदमी हूं, तुम बताओ ये सूत्र क्या है। तो रोने लगा, गुरुजी मैं तो कभी सुना नहीं हूं, लेकिन आपकी कृपा से मेरा इतना ही समझ में आता है, ये सूत्र का अर्थ यही है, ये सही अर्थ लगा लिए। तभी पंडित लोग के मन में एक प्रश्न आपस में, ये तो पानी लाने वाला था, नौकर जैसा सिर्फ पानी लाना था, हम तो सुनने वाले थे, हम सुनने का बाद हमारा याद नहीं आए, समझ में नहीं आए, ये तो पानी लाने वाला है ना, नौकर जैसा काम कर रहा था, उनको कैसा पता चला। तब भरी क्लास में एक प्रश्न पूछ रहे थे, किसी को, रामदास को, गुरुजी आप ये बताइए, वो सुना नहीं पढ़ा नहीं गांवारी आदमी है, उनको कैसा पता चला। गुरुजी यही बता रहे थे, उनको कैसा पता चला, उनको कृपा से, मेरा कृपा से पता चला, सेवा से पता चला। हमारा सिद्धांत भी यही है ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। ये जो ज्ञान हम चर्चा कर रहे हैं ना, जैसा प्रीचिंग वगैरह ना, ये बाहर की ज्ञान है। ये जो हम चर्चा सुन रहे हैं ना, ये भीतर की ज्ञान है। गुरु जी का सेवा करना है, अमाया अनुवृत्त्या। हम बड़े होने के लिए इधर आए हैं, है ना, क्या बड़े होने के लिए आए, गुरु जी का बड़ा सेवक बनने के लिए आए। बड़ा साधु का मतलब यही है, हमारा लक्ष्य नहीं कि मैं बहुत बड़ा सन्यासी बन जाऊंगा, हम बड़ा सेवक बनने के लिए आए हैं। क्या बड़ा सेवक, गुरु जी का बड़ा सेवक। संसार की दृष्टि से हम नीच है, लेकिन गुरु जी हमको स्वीकार करेंगे, हम बड़ा सेवक बनेंगे। इसलिए शब्द लगा है अमाया अनुवृत्त्या,
निष्कपटानुवृत्ति भी भागवत धर्माण एवं शिक्षायाम। जो भागवत धर्म हम से क्या करते हैं ना, ये भागवत धर्म, जैसा ठाकुर जी का आरती है, आरती चल रहा है ना, ये भागवत धर्म है। निष्कपट वृत्ति से हम सीख रहे हैं गुरु जी से, परंपरा से। इतना डाउट नहीं रखना चाहिए, कपट नहीं रखना चाहिए। कपट में कल्याण नहीं होता है, चाहे ज्ञानी हो, प्रीचर हो, कोई भी हो। वही कल्याण दास का हालत एक बार गुरु जी देखा ना, ये लोग सब अभिमानी है तो शिष्य बड़ा पंडित है। तो एक दिन गुरु जी ने एक अभिनय किया, अभिनय सोचते हैं ना, अभिनय नाटक जैसा नाटक किया। सच शिष्य कौन है? रामदास ने तो बोला कि 2-4 दिन का बाद मैं शरीर छोड़ दूंगा, ऐसा बोला। सब शिष्य लोग आ गए। गुरु अगर बोल देंगे मैं शरीर छोड़ दूंगा तो शिष्य लोग आ जाएंगे ना, सब आ गए, सब रोने लगे। गुरु जी आपको कैसे हम जिलाएंगे, बताइए बताइए। वो बोले मुझे ऐसा व्याधि हुआ है ना, एक फोड़ा है, ये फोड़ा में विष है, मुझे पता चलता है, राम जी ने मुझे बताया है। अगर उसको कोई पी लेगा ना तो मैं जी लूंगा। लेकिन यही है, ये फोड़ा में जो कुछ है ना, उसको जो पी लेगा वो मर जाएगा, तत्क्षणात मर जाएगा। कौन आएगा? हम आएंगे? अब मैं मर जाऊंगा तो गुरुजी रहेंगे, हम तो बहाना बनाएंगे। मैं मर जाऊंगा तो गुरुजी रहेंगे, तो गुरुजी का सेवा, ये तो बहाना है। सब ब्रह्मचारी लोग आपस में पूछने लगे, तुम ये फोड़ा में जो है कुछ पी लेंगे तुम? नहीं, हम मर जाएंगे तो क्या, गुरुजी का सेवा हम करेंगे। तो मरने के लिए कौन तैयार है? कोई नहीं बोले, कोई नहीं बोले। तब कल्याण दास ने आई, शिष्य है ना, तब सब भक्त लोग बोलते हैं अरे तू बुद्धू है क्या? अगर तू मर जाएगा तो गुरुजी का सेवा कौन करेगा? कल्याण दास बोल रहे अगर गुरुजी जिएंगे तो संसार का भलाई होगा, तो मैं जीऊंगा तो किसका भलाई होगा? अगर मैं भी जीऊंगा, गुरुजी का सेवा करूंगा, मेरा भलाई हो जाएगा, इतना तो है ना। लेकिन मेरा गुरुजी अगर जिएंगे तो संसार में कितना आदमी का भलाई होगा, तो मैं मर जाना चाहिए। तो जितना भक्त लोग है ना, सब मना करते हैं, कल्याण सिंह तो मत जाओ, कल्याण दास तो मत जाओ, कल्याण दास तो मत जाओ। सिंह नहीं है, दास। कल्याण दास तो मत जाओ। बार बार बोल रहे हैं तो मर जाएगा। और गुरुजी बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं गुरुजी, इसको अमाया वृत्ति बोलते हैं, निष्कपट है। तुमको पता नहीं है, भक्त शरीर है, मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, मैं मर जाऊंगा कभी भी। ये युवक शरीर है, ठाकुर जी का सेवा करो। वो रोते रोते आया, नहीं गुरुजी। तो शरीर एक होता है, प्राण एक होता है। प्राण चले जाने से शरीर का क्या मूल्य है? आप मेरा गुरु है ना, आप मेरा प्राण। ये शिष्य रूप जो है ना, ये शरीर है। आप चले जाएंगे तो मेरा प्राण निकल। हमारा भाव ऐसा था ना कि नहीं? आचार्य लोग का भाव यही है। नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या लिखे हैं? पाषाण कुटीव माथा अनले पशिव, गौरांग गुणे रे निधि कोथा गेले पावो। आग में मैं घुस जाऊंगा, कैसा भाव है? आचार्य लोग की विरह में ये प्राण समझते हैं, गुरुगत प्राण ये शब्द है। गुरुगत प्राण, गुरुनिष्ठ साधक। हमारा प्राण, हम जी रहे हैं क्यों? खाने पीने के लिए जी रहे हैं, गुरु जी के लिए हम जी रहे हैं। इसे साधक थे वो। कल्याण दास जब आया ना, सचमुच फुड़ा नहीं था, गुरुजी तो परीक्षा कर रहे थे। और वो उनका जो जुग क्या कपड़ा के भीतर में रखे थे, और बार बार बोल रहे थे रामदास से, कल्याण तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, तुम मर जाएगा। वो बोला नहीं गुरुजी, मैं मरने से क्या हानि होगा। तो चूसने लगे। जब चूस रहे थे ना, बहुत मीठा लग रहा था। तो सोच रहा था गुरुजी बोल रहे 20 है, लेकिन फोड़ा है, फोड़ा का भीतर मीठा आएगा। और जब चूस रहे थे ना, वो ऐसा एक्शन नाटकबाजी कर रहे थे रामदास, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। जब सब चूस लिया ना, तब गुरुजी ने निकाला, एक मैंगो है, आम है, एक आम है,
तो वो जितना ब्रह्मचारी लोग थे ना सब मुरझा गए। शर्म लगा ना, जो गुरु जी हम लोग को परीक्षा कर रहे थे। हम गुरु से भी बोलते थे, देखिए अभी पता चला कि हम कपटी है। तब गुरु जी बुलाए कल्याण सिंह, तब बोले देखो ये तो है हमारे आदमी है, लेकिन उनका विश्वास है शिवा के ऊपर, गुरु जी के ऊपर, ये भाव अमाया है, अनुवृत्तिया, कौन सा वृत्ति में हमको जीना है भक्ति योग में, निष्कपट वृत्ति में, कपट नहीं, सरल बनना चाहिए। सरल, गुरु जी का पास सरल होना ये इतना बड़ा संपत्ति है, कोई साधन से नहीं मिलता है। साधन से सरल नहीं बन सकेंगे आप। कौन सा साधन करेंगे सरल बनने के लिए? बच्चों को सरल करने के लिए कोई साधन है क्या? उनका इस क्या बोलते हैं, उनका नेचुरल क्वालिटीज है, संस्कार है, सरल है ना। बच्चों को बोलो तुम्हारे पिताजी क्या है, बच्चे लोग इतना सरल होते हैं ना। आप टेलीफोन उठाइए, मैंने खुद देखा हूं, आप टेलीफोन रिंग कीजिए उनका फादर का पास, दादा साहब आप है क्या, हेलो हेलो, दादा साहब बोलते हैं लड़का को तुम पकड़ लो, बोलो पिताजी नहीं है। वो पकड़ लेता है, हेलो हेलो कौन बोल रहे हैं, वो बोलेगा मैं ये बोल रहा, मेरा पिताजी बोला कि पिताजी घर में नहीं है। वो ऐसे बोल देते, मैं कई बार देखा हूं। बाबा जी गए भीख मांगने के लिए, वो आवाज लगाएंगे ना, पिताजी बोल रहे तो बोल दो पिताजी नहीं। वो जो पिताजी ने बोला पिताजी नहीं, हम लोग को पता चल जाता है पिताजी का आदत क्या है, तो वापस चले आते। वो सरल है। तो पिताजी बोलता तुम्हारा इतना बुद्धि नहीं है, तो बोल दिया मेरा नाम। इसका स्वभाव सरल है ना। गुरु जी का पास सरल होना चाहिए। सरल बहुत बड़ा संपत्ति है। सरल कैसे होते हैं? सरल होने का साधन क्या है? हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, जैसे स्मशान जाएंगे आप, स्मशान में रोना धोना कोई आपको सिखाएंगे? अपने आप ही आ जाएगा। स्मशान है ना, किसको जला रहा है, पास चले जाएंगे तो रोएंगे, सब रो रहे हैं। तो सरल जो भक्त है उन लोग का संग करना चाहिए, एक ही साधन। जो गुरुनिष्ठ है, गुरु जी का गुरुगत प्राण है और सरल जीवन, और गुरु जी का ऊपर सरल स्वाभाविक भाव है। सरल भाव है और स्वाभाविक भाव है, इसको नेचुरल वैष्णव बोलते हैं। हमारे गुरुदेव हर समय ये कहा करते हैं, बी बिकम ए नेचुरल वैष्णव, डोंट बिकम ए आर्टिफिशियल वैष्णव। हम आजकल भक्त है लेकिन कृत्रिम भक्त है। नेचुरल वैष्णव सरल होते हैं। गुरु जी बोले हैं करने के लिए करेंगे, और क्या, घर छोड़े और क्या करना है। कोई बड़ा पोस्ट के लिए आए हैं, एक नौकरी छोड़कर एक दूसरा की नौकरी पकड़ने के लिए हम आए हैं क्या? दास बनने के लिए आए तो क्या है? वो सरल इसको अमाया वृत्तिया बोलते। ठीक है, टाइम तो हो गया। तो ये संदीपनि मुनि का आश्रम है ना, उनका ही बात थोड़ा एक श्लोक में बोल देता हूँ कि वो तो रूठ जाएंगे कृष्ण बलराम, कि गुरु चर्चा चल रहे हैं ना, और गुरु तत्व का जितना सिद्धांत वही बताए हैं, भगवान कृष्ण ने बताए, पढ़ा है ना आप। नाहंगिज्या प्रजातिभ्या तपसो उपसमे नवा तुष्यम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। गुरु जी की सेवा, ब्रह्मचारी धर्म में गुरु जी खुश नहीं होते हैं। कोई ब्रह्मचारी बहुत बड़ा ब्रह्मचारी बन गया, ब्रह्मनिष्ठ हो गया, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गया, तब गुरु जी खुश नहीं होते, ठाकुर जी खुश नहीं होते हैं। कोई गृहस्थ सच अच्छा गृहस्थ है, किसका मत है? कृष्ण का मत है। ना अहम इज्जा ब्रह्मचारी धर्म, प्रजातिभ्या गृहस्थ धर्म, तपसो वानप्रस्थ धर्म, उपशमनम सन्यासी धर्म। कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी धर्म को 100% पालन करता है, मैं खुश नहीं होता। तो आप कैसे खुश होते हैं? तुझसे अहम सर्वभूत आत्मा, मैं सब जीव का अंतर आत्मा हूं, गुरु शुश्रूषा आ जाता। कौन बड़ा है? कभी कोई ब्रह्मचारी लोग बोलते हैं ना, हम सबको छोड़कर आए हैं, हम मंदिर में, हम बड़ा है, होता है ना। वो गृहस्थ लोग घर में रहते हैं। कभी गृहस्थ लोग बोलते हैं ना, ये ब्रह्मचारी लोग आलसी हैं, वो मंदिर में रहते हैं, इतना कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो बड़ा कौन है?
ब्रह्मचारी बड़ा है या गृहस्थ बड़ा है या वानप्रस्थ बड़ा है, सन्यासी बड़ा है? जो गुरु जी का सेवा करता है वही बड़ा है। ये हमारा शिक्षा, एक हमारा शिक्षा मतलब कृष्ण का शिक्षा है। चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो। मैंने पढ़ा प्रभुपाद की कन्वर्सेशन में, प्रभुपाद ये बोल रहे थे, प्रभुपाद के समय में प्रभुपाद बोल रहे, मैं प्रैक्टिकल ये देख रहा हूं कि मेरा गृहस्थ लोग सन्यासी से ज्यादा डेडिकेटेड है। पढ़ा है आपको भी? आज लगाइए, कंप्यूटर में है ना आपका, देखिए प्रभुपाद जी बोल रहे, मैं प्रैक्टिकल ये देख रहा हूं। तो जो डेडिकेट उनका जीवन को समर्पित करता है गुरु के चरण में, वही बड़ा होता है। इसमें सन्यासी से क्या मतलब है? ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वानप्रस्थी है, वो भोगी बन जाते हैं, गुरु जी का सेवा नहीं करते हैं। फिर भी कोई गृहस्थ है, फिर ठाकुर जी का सेवा नहीं, गुरु जी का सेवा नहीं करते। बड़ा वही होते हैं जो गुरु से भी होते हैं। गुरु शुश्रूषया यथा, कौन बोले हैं? कृष्ण बोले भगवान ही बोले। और सांदीपनि मुनि क्या बोले हैं? बहुत सुंदर था सांदीपनि मुनि, ठीक, बहुत प्रसन्न है इधर क्योंकि हर दिन भागवत क्लास हो रहा है ना। एतदेव हि सशिष्यै कर्तव्यम गुरु निष्कृतम। सशिष्य का यही काम है, गुरु जी का ऋण, हिंदी में ऋण बोलते हैं ना, इंडेट, ऋण शोधन करना है। क्या, कैसे शोधन करना है? सर्वार्थात्मर्पणम गुरु। शिष्य के पास दो संपत्ति है, सब जीव के पास दो संपत्ति है। क्या है? अहं मम। अहं और मम, मम जो डिफरेंट, मेरा धन, मेरा घर, मेरा गाड़ी, जो कुछ है उसको भी देना है और खुद को भी देना है, तब तो गुरु जी का ऋण शोधन होता है। एतदेव हि सशिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम। जब दीक्षा ले जाने का बाद ना, कोई ये नहीं बोलेंगे कि मैं थोड़ा परसेंट दूंगा, जैसे गृहस्थ लोग बोलते हैं ना, इतना परसेंट में गुरु जी को। परसेंट क्या है? परसेंट कुछ नहीं है। ये शरीर तुम्हारा है, ये शरीर अब तुम्हारा नहीं है, गुरु जी का है। धन भी गुरु जी का है। कभी गुरु इच्छा करेंगे ना, तुम्हारा सब धन को ले आएंगे, तब तो तुम शिष्य हो। ऐसे शिष्य मिलेगा आजकल? 1% मिले। सब शिष्य, सब धन है ना गुरु जी का है, वो जब चाहेंगे सब ले आएंगे। तो आप जब गुरु, आपका दासी है ना, दास है ना, गुरु जी का दास दासी है, तो संपत्ति मालिक कौन है? यही भगवान सांदीपनि मुनि ने बोला है, अहंतास्पद और ममतास्पद। मम, मैं बोलता हूं ना, मेरा धन, मेरा घर, मेरा लड़का, मेरा लड़की, मेरा माता, सब गुरु का है। और अहंग, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं ऐसा हूं, दोनों ही गुरु का है। अहंतास्पद और ममतास्पद दोनों चीज को अगर गुरु जी को समर्पण करेंगे तब तो गुरु जी का ऋण शोधन होगा, नहीं तो। ये सशिष्य का कर्तव्य है, सब समर्पण करना चाहिए। भागवत में बार बार, प्रहलाद की शिक्षा में यही है, इधर भी 10वां स्कंद में भगवान सांदीपनि मुनि ये बोल रहे हैं, हम ऋण शोधन करना है। हम गुरु जी हम लाए हैं ना, इसलिए चक्षुदान दिल जई, जन्म जन्म प्रभु से हम बोलते, गुरु जी का ऋण शोधन करना इतना, पिता माता का ऋण शोधन करना तो इतना आसान नहीं है। जब भक्त बनते हैं तो पिता माता का ऋण शोधन कर देते हैं, लेकिन गुरु जी का ऋण, इसीलिए हर समय वो गुरु है और हर समय हम शिष्य है। हम गुरु बन जाने का बाद ही वो गुरु है। हम चेला का पोस्ट नित्य है, शिष्य का जो पोस्ट है ना वो नित्य है, और गुरु का पोस्ट भी नित्य है हर समय गुरु है, हर समय गुरु, जगत गुरु है, बस ये हमारा शिक्षा है। ये इसी के आधार पर हम चल रहे हैं। एक श्रृंखला जीवन, सरल जीवन, त्यागमय और समर्पित जीवन के लिए गुरु अनुगत्य चाहिए। छोटा मोटा बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इधर वो हो रहा है। कितना बड़ा ये मानव शरीर है और इसी में फिर भक्त शरीर है, भारतवर्ष में भक्त शरीर है, फिर भक्त शरीर में श्रेष्ठ परंपरा में हम है, महाप्रभु की परंपरा में हम है।
कितना बड़ा सुजोग है। कोशिश करना चाहिए जैसे गुरु जी का आदेश पालन करके उनको सुखी करना, ये हमारा लक्ष्य है। हरे कृष्ण। टाइम हो गया है, ठीक है। आप सभी भक्त लोग को मेरा प्रणति है, और प्रभु नृसिंहदेव, राधा मदन मोहन, गौर निताय, कृष्ण बलराम संदीपनी मुनि और जगन्नाथ जी को ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आप लोग भी कृपा कीजिए, ठाकुर जी भी कृपा कीजिए, जैसे गुरु जी से मेरा ममता रहे, प्रभुपद से मेरा ममता रहे, वैष्णव लोग का सेवा कर सकें। और विशेष रूप से दो नाम तो पास पास हो जाता है, प्रेम भक्ति और भक्ति प्रेम। महाराज कौन है? भक्ति, मैं तो छोटा महाराज बोलता हूँ, प्रेम भक्ति प्रेम महाराज है ना, भक्ति प्रेम महाराज और प्रेम भक्ति प्रभु, दोनों ही हमारा पास है। भक्ति का साथ प्रेम चाहिए और प्रेम का साथ भक्ति चाहिए, दोनों चाहिए हम लोग को। उनकी कृपा से प्रभु जी ने बुलाए हैं। तो मैं इतना बड़ा संत नहीं हूं, लेकिन कोशिश भी आज भी कर रहा हूं, जैसे शरीर गुरु जी के लिए समर्पित हो जाए, उनका प्रसन्न विधान हो जाए, इसमें हमारा भलाई है। इस पथ पर हम चल रहे। मैं आप लोग को आदेश नहीं दे रहा हूं, ये तो शास्त्र के आदेश है। ये तो आप लोग को जब मैं बोलता हूं ना, तो मेरा भी विश्वास और बढ़ता है। इसलिए मैं भी आप जैसा ही साधक हूं, आप लोग की कृपा मेरा साधन है, प्रभुपाद जी की, गुरु जी, गुरु वर्ग के आचार्य वर्ग लोग की कृपा मेरा साधन है। तो गुरु जी से मेरा ममता रहे और भक्त लोग से प्रेम रहे, ठाकुर जी से मैं शरणागत होकर जैसे ये जीवन को समर्पित करूंगा, यही प्रार्थना करके कथा को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद भी देता हूँ प्रभु जी को, प्रेम भक्त प्रभु जी को। हरे कृष्ण महाराज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा विनम्र प्रणति ग्रहण कीजिए महाराज। और आपने जैसे कहा कि भक्ति के साथ प्रेम चाहिए, प्रेम के साथ भक्ति चाहिए, और चाहिए तो है ही, लेकिन आपको देना है। कृपया गुरु जी देंगे ना, प्रभुपाद जी देंगे। महाराज, आज 4-5 दिन से आप इतना सुंदर ढंग से भगवान की कथा हमको सुना रहे थे, ये हमारे सभी को पास अमृत जैसे लग रहे थे। हमारा मंदिर में अभी भक्त लोगों की उपस्थिति बहुत ही कम है, आधा से भी कम है। फिर भी हम देखा कि हर एक क्लास में भक्त लोग बहुत उत्साह पूर्वक एकदम 100% उपस्थित हुआ। ऐसा एक बहुत ही एक